हरे कृष्णा वेलकम। हरे कृष्णा वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की भगवत गीता क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो श्रील प्रभुपाद की जो भगवत गीता है वो एज इट इज भगवत गीता है, और उसको पढ़ने से जीव को अपने कर्तव्य के बारे में समझ में आता है, भगवान के संदेश को हम समझ सकते हैं और मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए सिद्धांतों को समझकर चल सकते हैं। तो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड पर है, अध्याय 10। अध्याय 10 जो है उसमें जो चतुर्श्लोकी भगवत गीता सेक्शन है उसमें क्या है कि पूरी भगवत गीता को अगर हम नहीं भी समझ पाए 700 श्लोकों, तो अगर इन 4 श्लोकों को समझ लेंगे तो हमें लगभग एक जिस्ट जो है, एक सार रूप में भगवत गीता हमें समझ में आ जाएगी। तो ये 4 श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है अध्याय 10 का, 8 से लेके 11। तो हमारे आचार्यज ने बहुत सी कमेंट्री इसके ऊपर की है, तो सारे को तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन हम लोग देखते हैं और श्रील प्रभुपाद की कमेंट्रीज को स्पेशली हम लोग जो है वो समझने की कोशिश करेंगे और फिर इन श्लोकों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। देखने से पहले हम प्रार्थना करें। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हृदय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 8वां श्लोक, ये पहला चतुश्लोकी श्लोक है। तो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि ये चारों श्लोक लर्न करने। तो 2 श्लोक का फर्स्ट 8वां और 9वां किसने लर्न किया? पता ना डब्बू भी है। अच्छा, डब्बू है। 1-2 लोगों को लर्न किया, ठीक है। तो हम श्लोक नंबर 8 अभी पढ़ेंगे और फिर देखते हैं, ठीक है? कोणता शुरू करें। तिथं ही डब्बू कधी म्हणतो तो का काल घागलेला करतो ना अनम्यूट कीजिए, थोड़ा अनम्यूट कीजिए। इकडे मोठे माझं नाही डब्बू हरे कृष्णा। हाँ, तो 8वां श्लोक है, इसको पहले पढ़ते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो, बोलिए। मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भाव। हरे कृष्णा। तो प्रेम मंजरी, यस। तो ठीक है, इस श्लोक को हम रिकैप देख लेते हैं। तो हमने देखा था कि भगवान सबसे पहले क्या कर रहे हैं, अपने बारे में नॉलेज दे रहे हैं। तो जीव जब ये समझ जाता है कि भगवान कौन है, तत्वतः उनको समझ लेता है, तभी उसके जीवन में उद्धार हो सकता है संबंध ज्ञान के बाद, है ना। अपना संबंध ज्ञान जब जीव अपना संबंध ज्ञान जब जीव
सॉरी, तो अहम सर्वस्य प्रभु मता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समर्पित। तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अपने बारे में तत्वतः नॉलेज दे। मैंने क्या कहा कि जब आपने हम अपना भगवान के साथ संबंध समझ जाते हैं तभी हम सही दिशा में प्रयास कर सकते हैं। तो भगवान बता रहे हैं अहम सर्वस्व प्रभवो, यानी सभी जो जगत में जितनी भी चीजें हैं, आध्यात्मिक है या भौतिक, सबका कारण कौन है? भगवान कहते हैं मैं। और क्या करता हूं मैं? कारण भी हूं। और मता सर्वम प्रवर्तते, सब में प्रवर्तते, यानी प्रवर्तते का एक मतलब होता है चलाएगा, यानी जितनी भी चीजें उनका जो भगवान कारण भी है और उनसे ही उद्भूत होते हैं और उन्हीं से चलाएगा। जो ये दो बातें अच्छे से जानता है, इति मत्वा, है ना। तो हम लोग देखते हैं इति मत्वा शब्द यूज हुआ है, ज्ञातवा नहीं, है ना। हमने बताया था कि मत्वा में क्या होता है, हम बुद्धि और हृदय दोनों से ज्ञान को समझते हैं, यानी ज्ञान केवल हम जानते नहीं, हम अनुभव के द्वारा जानते हैं, तब मत्वा आता है, मानते हैं। तो ऐसा जब व्यक्ति मान जाता है तो भगवान कहते हैं ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति बुधा भाव समन्विता माम भजन्ते, भाव में युक्त होकर मेरी भक्ति करता है। तो भाव का मतलब क्या होता है? भगवान के साथ संबंध ज्ञान में रिलेशन रखता है। ऐसा नहीं कि बस भगवान है, हाँ मेरी भक्ति करनी चाहिए, नहीं। वो या तो अपने को दास मानता है, या तो साख्य रूप में आता है, या तो वात्सल्य रूप में आता है, या तो माधुरी रूप में, यानी भाव के साथ भगवान से जुड़ता है और फिर वो भगवान की भक्ति करता है। समझ में आया? तो पहले भगवान फर्स्ट श्लोका में नॉलेज दे रहे हैं कि दृढ़ता पूर्वक भगवान की भक्ति में वो व्यक्ति लग सकता है जिसको संबंध ज्ञान पता होगा और भगवान के बारे में नॉलेज है, क्या कि सभी चीजों के कारण भगवान है और सभी चीजों का जो चलायमान हो रहा है, उसको चलाते भी हैं, वो भगवान है ना। ये दो चीजें जानने वाला व्यक्ति क्या होता है, एक तो बुद्धिमान होता है, और फिर क्या करेगा भाई, जब समझ गया कि सब कुछ भगवान ही है तो किसकी भक्ति करेगा, किसके आश्रम में रहेगा? भगवान के आश्रम में होगा। आगे चलिए स्लाइड्स। तो ये उसका है। उसके बाद हम देखे थे अहम सर्वस्व प्रभु हो, कि मैं समस्त आध्यात्मिक भौतिक जगत का कारण हूँ। और फिर नेक्स्ट मतः सर्वम प्रवर्तते, मूल कारण कौन है? भगवान कहते हैं मैं। अहम सर्वस्व प्रभु, सर्वस्व का मतलब समझते हैं सभी चीजें, जितनी भी चीजें दिखती हैं सबका मूल कारण कौन है? कृष्ण। फिर नेक्स्ट आगे बढ़िए। फिर हमने ये भी देखा था अहम सर्वस्व प्रभु में कैसे भगवान ने और जगह भी ये बात कही है, तो ब्रह्म संहिता में भी कही है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण। भगवान ने कहा है, खुद ब्रह्मा भी ये बात कहते हैं कि आप ही सर्व कारण कारण है, आप ही ईश्वर, है ना। देखिए भगवत गीता में ये बात कही गई है, तो अन्य पुराणों में उपनिषदों में भी इस बात की पुष्टि होती है, हमारे आचार्य इस बात को कहते हैं। नेक्स्ट, फिर हमने देखा था अहम सर्वस्व प्रभु हूँ, कि भगवान अगर कारण है तो कैसे कारण है? कारण भी तीन प्रकार के होते हैं ना, इमीडिएट, रिमोट और एब्सोल्यूट। ये तीनों कारण में देखते हैं कि भगवान इमीडिएट कॉज जो होता है, मतलब अभी तात्कालिक कारण अभी, और रिमोट कॉल मतलब होता है कि हम स्वयं हमारे कर्मास, और एब्सोल्यूट कॉज जो होते हैं वो भगवान होते हैं, है ना। तो किसी भी कॉज के या घटना के पीछे ये तीनों कॉज काम करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया था मलेरिया का, कि मलेरिया हुआ तो इमीडिएट कॉज क्या है? मच्छर, है ना। और रिमोट कॉज क्या है? भाई इतने लोग बैठे थे लेकिन वो मच्छर मुझे ही काटा। और एब्सोल्यूट कॉज क्या है? कि भगवान ये सारी व्यवस्था की कि आपको मच्छर काटेगा, आपको मलेरिया होगा, क्योंकि कर्मों की गति है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, किसी भी घटना के पीछे क्या होते हैं? थ्री कॉजेज होते हैं। फिर इसके बाद हम आगे देखें, हाँ, फिर इसके बाद गोपाल तापने में भी हमने देखा था कि भगवान जो है ये कहते हैं कि ब्राह्मण विधाति पूर्वम वो वेदांश कापयंती स्मर दृश्य, है ना। और भी श्लोकास देखें, चलिए अभी चलिए, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो महाउपनिषद में भी देखा था हमने, भगवत गीता का और भी श्लोक देखा था, 7.7, 7.7 और 5 भी देखा, 7 था। और फिर हमने देखा था कि जितने भी अवतार हैं भगवान के, उनके भी उत्स भगवान, कृष्णस्तु भगवान स्व, है ना। भगवान से सभी अवतारों की उत्पत्ति होती है। तो
आगे बताइए। तो मतः सर्वम प्रवर्तते, सेकंड लाइन क्या है, पहले क्या है, अहम सर्वस्व प्रभु, समझ में आया कि भगवान ही मूल कारण, और मतः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे सारा संसार प्रवृत्त होता है, यानी चेष्टा करता है, चलायमान भी भगवान के द्वारा होता है, कोई भी चीज चलायमान नहीं हो पाएगी। तो हाँ, चेष्टा करता है। तो मतः सर्वम प्रवर्तते, जो संसार में उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, पालन, संरक्षण आदि जितनी भी चेष्टाएं होती हैं, चेष्टा का मतलब कहता है चाहे संसार में उत्पन्न हो रहा है, स्थिति है, या प्रलय करना है, या पालन करना है, या संरक्षण करना है, ये सब चेष्टाएं होती हैं। ये सब किसके द्वारा होती हैं? भगवान कहते हैं मेरे द्वारा। समझ में आ रहा है? लेकिन हम क्या सोचते हैं? प्रेम मंजरी, हम पावनी माता जी कह रही मेरे द्वारा। यस, यस प्रेम मंजरी। मेरे कारण तो नहीं हम होता लोगों को क्या? लगता है ना बच्चे मेरे कारण है, ये घर मैंने खरीदा है, ये ज्वेलरीज वगैरह जो है सब हमारे कारण है ना, ऐसे ही सोचते हैं ना, हमें तो ये लगता अब है। हम लोग नहीं रहेंगे तो खाना हम तो लोग नहीं बनेगा रहेंगे ही तो कैसे नहीं। होगा? यस। और नर्सिंग स्थिति, हमारे बगैर घर नहीं चलेगा, कोई काम नहीं हो पाएगा। कोई काम नहीं हो पाएगा, हम नहीं रहेंगे तो क्या, हम नहीं तो कुछ नहीं, है ना, ऐसा हम ही। नहीं तो कुछ नहीं। और फिर क्या लगता है, सारा दिन, हाँ सारा दिन अपने ऊपर वो बोझा उठा के घूमते रहते हैं, और बोझा उठता भी नहीं है। ना ना उत्पन्न होता है, ना पालन होता है, ना प्रलय होता है। लेकिन माया इतनी जबरदस्त है कि हम क्या सोचते हैं कि देखिए कितना सुंदर वर्क है ना, हम कोई चीज उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन लगता है बचपन बच्चा मैंने उत्पन्न किया, ये बीज का पेड़ लगाया तो आम का पेड़ मैंने बनाया। देखिए लोग फूल नहीं तोड़ने देते हैं, देखिए होता है ना, बगीचे लगा लेते हमारे से तो हैं। उत्पात होता है हमारे से। उत्पन्न नहीं, उत्पाद होता है, प्रेम मंजरी कह रही। तो लोग जैसे क्या है, एक बीज लगा के पौधा भी उगा लेते हैं, आप उनके बगीचे से फूल नहीं तोड़ सकते, उनका है ना, ऐसा। तो इतना देखिए कितना भ्रम, कितना है। और भगवान कह रहे हैं, कौन करता है? मैं। दोनों दोनों कॉन्शियसनेस में शिफ्ट होने में बहुत टाइम लगेगा, ये किसी साधु संघ से ही हो सकता है ना, इस सबके पीछे भगवान को देखना। तो यह बात फिर भगवान ने इसमें बताया था कि मता सर्वम प्रवर्ते चलायमान, और कैसे होता है, जैसे हमने देखा अहम सर्वस्व प्रभु के कॉज तीन प्रकार के होते हैं, इमीडिएट, रिमोट और एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट कॉज तो भगवान होते हैं, लेकिन बाकी दो कारण हम भी होते हैं। है ना, तो हमारे कारण भगवान को उतरना पड़ता है, भगवती भगवान को भौतिक जगत पसंद नहीं है। सब देखिए बहुत सुंदर नॉलेज है जो कि हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद ने अपने परकोर्स में दिए हुए। तो मतः सर्वम प्रवर्तते, तो प्रवर्तते का मतलब होता है चलायमान, कहते हैं जैसे कॉस्मोलॉजिकल अगर देख लीजिए तो सभी चीज भगवान चला रहे। भगवत गीता में भी हमने पढ़ा था ना कि सूर्य के तेज मैं हूँ, चंद्रमा का के द्वारा पोषण मेरे द्वारा था ना 15.12 में। और देखिए कॉस्मोलॉजी का भी देख लीजिए, सब भगवान ही करते हैं, है ना। फिर देखिए और भी कई श्लोक, और फिर टेरेस्ट्रियल, है ना, कि जब पृथ्वी पर जितनी चीजें होती हैं, कामाशी भूतानी धार्याम ओजस पुष्प सर्वा सोमो भूतवा रसात्मक, है ना, पृथ्वी की रस मैं हूँ, गंध मैं हूँ, है ना। तो यानी टेरेस्ट्रियल भी जितनी चीजें हैं वो भी उसके कारण कौन है? भगवान, है ना। और नेक्स्ट टेरेस्ट्रियल कारण के बाद है फिजियोलॉजिकल, है ना। चलिए हाँ, चलिए भाई, तो शरीर तो आपका है ना, मान रहे ना, शरीर आपका है ना। भगवान कह रहे हैं शरीर आपका है तो देखने का काम तो मैं करता हूँ, इंद्रियों का सारा काम मेरे द्वारा होता है, भोजन मेरे द्वारा पचाया जाता है। एक खाना खा के भोजन तो पचा ही नहीं सकते, कैसे हो रहा पता ही नहीं, तो हमारा शरीर कैसे हुआ? अगर आपका शरीर है तो कभी बूढ़ा नहीं होना चाहिए, कभी उसको रोग नहीं लगना चाहिए, क्यों गोलोकेश्वरी? है ना, आपका शरीर है तो बूढ़ा होना चाहिए, और रोग, नहीं माता जी। और रोग तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप रोग चाहती है? नहीं माता जी। कोई भी नहीं चाहता, यहाँ पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति चाहता है? कोई भी नहीं चाहता, सब कह, है ना। लेकिन ये सारी चीजें होती है, मतलब कोई और कंट्रोल कर रहा है ना। हम चाहेंगे कि हमारा बचपन हमेशा बना रहे, हो जाएगा? ये हम जो जवानी में थे वैसे ही बने रहे, है ना। लोग कितना कुछ करते हैं कि हम जैसे जवान थे वैसे ही बने रहे, है ना, कितना एक्सरसाइज करते हैं, ये खाते हैं, तो कौन सा ड्रिंक पीते हैं, तब भी वो वैसे नहीं रह पाते। करोड़ों रुपए खर्चा करा के भी तो चलता है कि हम कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो चीज क्या हम देख रहे, देखिए तीनों मता सर्वम प्रवर्तते, भगवान
भगवान चलाते हैं चलायमान, बता प्रवर्तते। ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। पहले लोग गीता भागवत पढ़ते थे तो इन चीजों के बारे में विश्वास भी था, भगवान करते हैं, कोई बात नहीं, भगवान करते हैं, है ना, लोग बोलते थे। लेकिन अभी उसने ऐसा किया, मैं उसको ऐसे जान से मार दूंगा, तो उसने ऐसा नहीं किया, ऐसे है ना? फिर क्या होता है, 7 जन्मों तक, पीढ़ी दर पीढ़ी, वो जो है, जो ईर्ष्या है या द्वेष है, वो चलता रहे। देख रहे हैं ना? और उसके कारण फिर हम जन्म लेते रहते हैं एक दूसरे के कारण, ईर्ष्या द्वेष और प्रेम, प्रेम के कारण है बंधन, 7 जन्मों का बंधन। तो फिर 7 जन्म उसके पीछे घूमते रहते हैं। देखिए, भगवान अगर लाइट ना दिखाए तो हम लोग को ये सब नॉलेज ना। आगे चलिए। तो फिजियोलॉजिकल जी प्रवर्तते है भगवान, तो भगवान ही उत्पादक है, हमने समझा था, और भगवान ही संचालन, उत्पन्न करते हैं और संचालन। ये दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे? अभी दिख रहा है? ओके, आप लोग यदि मोबाइल ज्वाइन कर लीजिए, हाँ ज्वाइन कर लीजिए, तो आप लोग को दिख रहा है। मत सर्वम प्रवर्तते, ठीक है। आगे चलिए। इति मत्वा, ये 2 बातें लोगों को समझनी है। क्या 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 गोलकेश्वरी, कौन सी 2 बातें समझनी है? इति मत्वा, कौन सी 2 बातें समझनी है? माता जी वही जो है वो एक तो संचालक वही है और सब चीजें उत्पन्न भी उनसे ही होती है। चलायमान होते, यस। इति मत्वा अहम सर्वस्य प्रभो और मतः सर्वम प्रवर्तते। ये 2 बातें मानकर, जान करने, ज्ञात्वा वर्णे मानकर। तो देखिए, बड़ी अच्छी पिक्चर है ना, इसे बहुत सुंदर समझ में आता है कि जानना एक चीज है, बुद्धि से जानते हैं पूरी बस, लेकिन उसमें हृदय यानी अनुभव शामिल नहीं होता। लेकिन केवल जानना नहीं है, आज जैसे क्लास में आप जान गए कि भगवान सब करते हैं, है ना, तो चले भगवान को कोसने लगे, तुमने ही सब किया है भगवान, तुम्हारे वजह से सब हो रहा है, क्योंकि मैंने क्लास में पढ़ा था अहम सर्वस्व प्रभवो। तो भगवान बता रहे मानना भी होगा आपको ना, कि कैसे मानना होगा कि 3 कॉज में से 2 कॉज आप भी हैं। रिमोट कॉज और इमीडिएट कॉज, है ना। ये आसपास की चीजें भी कॉज होती हैं, और हम भी, हमारे कर्मा भी कॉज होते हैं, है ना। कर्मों के कारण सारी गति चले। भगवत गीता में 18 चैप्टर में भगवान ने बताया कि 5 कारण होते हैं कोई भी काम करने के लिए, है ना। परमेश्वर एक कारण है, सोच के देखिए, हम बाकी हम हैं। तो इसलिए भगवान करे इति मत्वा, जानकर। जब कोई व्यक्ति जान जाता है कि भाई कौन हीरो है, तो उसकी शरण ग्रहण कर लेता है, कौन आश्रय तत्व है, तो उसकी शरण ग्रहण कर लेता है। और जब तक नहीं जानता रहता, तो अमिताभ बच्चन, मोदी, और भी कई लोगों को, माता पिता, है ना, टीचर, जो भी आज जिनको वो लीडर मानता है, उनकी शरण में ग्रहण करता है और उनके जैसा बनना चाहता है। लेकिन जब हमको समझ में आ जाता है कि हम भगवान संबंध ज्ञान के साथ जानना, मत्वा। आगे नेक्स्ट बात, तो हम सर्वस्व प्रभु और सर्व प्रवर्तते, ये जानना। आगे, तो ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो मेरी शरण ग्रहण करता है। लेकिन जो नहीं मानते, 2 चीजें नहीं मानते, हम सर्वस्व प्रभो मत सर्व प्रभो। तो जो ये नहीं मानता कि सभी चीज को भगवान उत्पन्न करते, तो क्या होते हैं, वो खुद भोगते हैं। क्या प्रॉब्लम आती है, वो खुद अपने आप को स्वामी मानते हैं। क्लियर हो गया? इसीलिए उनके अंदर स्वामित्व भाव बहुत ज्यादा होता है, हर चीज को खुद भोगना चाहते हैं। और मत सर्वम प्रवर्तते, यदि इस बात को कोई नहीं मानता कि भगवान हर चीज का संचालन करते हैं, पालन करते हैं, है ना, उत्पादन करते हैं, तो अगर वो ये बात को नहीं मानता, तो आप उसके अंदर एक भाव डेवलप होता है कर्तव्य, कि वही करता है, डूअर वही है। भाई भगवान नहीं करते, कौन करता है? हमको क्या लगता है, हम ही डूअर। अभी सब लोग बोल रहा था ना कि हम उत्पादन नहीं करते, उत्पाद करते हैं। वेरी नाइस वर्ड। तो फिर क्या मानते हैं, हम ही करते हैं ना, सारे लोग अभी बता रहे थे ना, जैसे किसी की बात ही बता रहे थे। फिर हम क्या कहते हैं, सोचते हैं कि हमारे बिना चलेगा नहीं, हम ही करने वाले हैं। ये दोष उत्पन्न होता है, और इन्हीं के कारण हम क्या रहते हैं, इस भौतिक जगत में बार बार आते रहते हैं और भव सागर में फंसते। देख रहे हैं कितना सुंदर श्लोक है ये। इस पर आप बहुत सुंदर सुंदर आचार्यों ने कमेंट किए, हम तो शॉर्ट में आपको बता रहे हैं, आप मनन कर सकते हैं इन श्लोकों को।
और आप जो प्योर एसोसिएशन साइट पर जाके इनकी रिकॉर्डिंग बार बार सुनिए, बहुत अच्छा है ये श्लोक समझने। आगे चलिए। बुधा भाव समन्विता माम भजन्ते। जब इस भाव से युक्त हो जाता है व्यक्ति, समझ जाता है, तो भगवान के साथ रिलेशन समझने पर, संबंध ज्ञान से युक्त होकर वो व्यक्ति क्या करेगा, भगवान का भजन करेगा। नेक्स्ट, अब भगवान के सिवाय अन्य किसी भी सत्ता को वो नहीं मानता और भगवान को मूल जानता है, भगवान का ही आश्रय लेता है और उनमें ही श्रद्धा रखता है। इसी को बुद्धिमानी कहते हैं। समझ में आ रहा है? ये नहीं कि वो आईआईटी क्रैक कर लेता है, डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, या ये पजल सॉल्व कर लेता है, या दुनिया का बहुत धनी व्यक्ति बन जाता है तो वो बुद्धिमान है। भगवान की नजर में कौन बुद्धिमान है? जो भगवान की को समझकर उनकी भक्ति में लग जाता है, वो बुद्धिमान। भाव से युक्त होकर, भाव समन्विता, यहाँ पे शब्द युक्त मैंने ये भी बताया। आगे चलिए। तो हमने भक्ति रसामृत सिंधु का हम लोग ने देखा था कि विशुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्य संपाकार रुचि भिन्नता मिश्रेण भाव उच्यते। भाव का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा था, प्रेम के जस्ट पहले की अवस्था भाव है ना। और भाव का हम और भी देखिए। आगे चलिए। माँ भजनते, मेरे भजन में लग जाए। आगे चलिए। वे भजते शब्द हमने देखा था, भजनते माँ, ये भगवद गीता के 9.16 श्लोक में भी आया ना, चतुर्विधा भजनते में। आगे चलिए। हाँ, तो इसलिए क्या करना चाहिए, भगवान माम भजनते में क्या क्या चीजें आती हैं। जब दो चीजें व्यक्ति स्वीकार कर लेगा तो क्या करेगा, भजन करेगा। तो भजन का मतलब क्या होता है, उनका नाम जप करेगा, उनका कीर्तन करेगा, उनके रूप का ध्यान करेगा, बुक्स पढ़ेगा, भगवद गीता पढ़ेगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। देख रहे हैं ना। तो ये जो भी श्री प्रभुपाद ने हमें नवधा भक्ति सिखाई है, वो सारा वो कार्य करने लगे। तो इस तरह से वो भजन करता है ना। देखिए यहाँ पे भी भजन कर रहे है ना, कथा श्रवण कर रहे हैं। आगे चल। हाँ, तो हम सर्व मुद सर्वे इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता यो माम में सब समुना जानती पुरुषोत्तम स सर्वविधि जानाति मां सर्व भावेन भारत। सेम भगवद गीता में इसी से मिलता जुलता श्लोक 15.19 भी कि जो पुरुष जो बुधा होते हैं वो तो भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन जो मूढ़ होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान को स्वीकार नहीं करते और भगवान की भक्ति नहीं करते। क्लियर बोल रहे ना भगवान। लेकिन जो बुधा होते हैं वो क्या कहते हैं, सर्व भावेन भजन्ति मां। जो बुद्धिमान होता है वो भगवान की भक्ति करेगा, वो बुद्धिमान व्यक्ति है भगवान की नजर, माइंडेड। और जो बुद्धू है, असमूढ़ है, वो भगवान को परम पुरुषोत्तम के रूप में नहीं सीखता। क्लियर हो गया। यानी अगर 100% जनसंख्या है, नरसिंह स्तुति माता जी, कितने लोग बुद्धिमान है इस श्लोक के अनुसार? 1%। 1%। समझ रहे हैं दुनिया की स्थिति। सबका वीडियो बंद हो गया, हम भी अपना वीडियो बंद कर देते हैं। वो भी माता जी शीला प्रभुपाद जी की वजह से है, वरना शायद वो भी नहीं होते। समझ रहे ना कि दशा बहुत सोचनी है दुनिया की। इसलिए क्या करना होगा, हमें इस्कॉन में रहकर प्रचार करना, अपनी भक्ति भी करनी है और प्रचार करना। हम सभी को प्रचार में उतरना होगा, क्योंकि प्रचार में ब्राह्मण नहीं है। आगे चलते। इसलिए भगवत गीता समझना बहुत जरूरी है और समझना। फिर हमने देखा था अहम सर्वस्व मत सर्व प्रति इति मत्वा बुधा भाव समझता, ये हमने देख लिया, समझ लिया। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि दोनों श्लोकों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मत चित्ता मदगत प्राणा 10.9 हमने देखा था। उसमें देखा था मत चित्ता मतगत प्राणा, बोलिए, बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि शब्द आया है मच्चित्ता मदगत प्राणा परस्पर बोधयंत और मां नित्यम कथयन्तश्च। तो जब ये मच्चित्ता और मदगत प्राणा कर लेते हैं, तो इस श्लोक में जो संबंध है वो क्या है,
8वें श्लोक में हमने क्या पढ़ा कि हम समझ जाते हैं कि भगवान कौन है। जब हम ये समझ जाते हैं तो भजने लगते हैं भगवान को। तो ऐसे जो भगवान के संकल्प पूर्व भक्ति में लगते हैं, उनके लक्षण क्या है, वो क्या कार्य करते हैं, तो ये बात 9वें में बताई गई है कि उन भक्तों को आप कैसे पहचानेंगे। तो ऐसे है, तो वो क्या करते हैं, मत चित्ता मतगत प्राणा, उनका चित्त भगवान में लगा रहता है सदैव, और मतगत प्राणा, उनके प्राण जो होते हैं वो भगवान। बोधयंतस परस्परम कथयंतश्च मानित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। इसका मीनिंग देख ले नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए पिछले श्लोक के संबंध है कि जब संसार मात्र का मूल कारण मैं हूँ ऐसा लोग समझ जाते हैं, तो ऐसा मानकर बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करता है। तो उन भक्तों का भजन किस प्रकार का होता है, ये 9वें श्लोक में बताया। क्लियर हो रहा है? आगे चलिए, अगर आगे चलिए और आगे चलिए और आगे चलिए। इनका जो देखिए मीनिंग क्या है कि मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, जिस उनके जीव मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हुए तथा मेरे विषय में बात करते हुए परम संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। क्या करते हैं भक्त लोग? पावनी माता जी क्या लिखना है इसमें? मेरे में ही वास करते हैं, मेरे बारे में सोचते हैं और मेरे बारे में बात करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। उनके बात करने का विषय क्या होता है? भगवान, है ना। उनको और ऐसा करके उनको क्या मिलता है? एक संतुष्टि होती है और आनंद की भी प्राप्ति होती है। नेक्स्ट, आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज अपने अपने वीडियो ऑन करो ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको, इंटरेक्शन कर सको। मत चित्ता, मुझ में चित्र स्थिर करने वाले। फटाफट माता जी करो, सब हमने पढ़ चुके हैं। हाँ, और आगे चलिए। मदगत प्राणा के भी श्लोका हमने देखे थे, कई श्लोका भागवतम के। तो मत चित्ता और मदगत प्राणा क्या है? मत चित्ता इंटरनल एब्जॉर्प्शन होता है ना। तो भक्ति में जनरली लोग इसको बहुत समझते हैं कि भगवान से भक्ति करने का मतलब भगवान चित्त में होने चाहिए, है ना। लेकिन मदगत प्राणा भी होना चाहिए ये नहीं समझते, मतलब एक्सटर्नल सेवा भी करनी चाहिए, एक्सटर्नल एब्जॉर्प्शन भी होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। समझ में आया भाई? किसी व्यक्ति को हम बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए सेवा भी होगी ना, एक्सटर्नल डेडिकेशन भी होना चाहिए, उसके लिए कुछ सेवा भी होनी चाहिए। ये दोनों चीजें होने पर ही जो सही बात होती है। तो ये भक्त दोनों कार्य करते हैं, चित्त में भी भगवान को रखते हैं हृदय में, और एक्सटर्नल डेडिकेशन भी होता है उनके अंदर। ठीक है, आगे चलो, ये हमने समझा था इस बार, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा हमने परस्पर बोधयंतस के भी श्लोकास देखे थे। नेक्स्ट, फिर हमने देखा था कि बोधयंत में ऐसा नहीं कि हमें बहुत दुनिया की जरूरत पड़ती है, एक एक व्यक्ति भी आपस में बोधयंत कर सकते हैं, है ना। तो हमने देखा था कि जब चैतन्य महाप्रभु जो थे वो सन्यास लेके जब गए थे तो केवल 4 लोग थे, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद, जगदानंद और एक और थे गुप्त, मुरारी गुप्त शायद थे। तो देखिए इसमें जब महाप्रभु जो है वो माधवेंद्रपुरी के उधर जाते हैं, फिर माधवेंद्रपुरी की कथा सुनाते हैं, बाकी सब सुनते रहते, तो 3 लोग सुनते हैं, है ना, ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं। भागवतम कितने लोगों ने सुनी और सुनाई? परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी, 2 लोग, है ना, मेन तो 2 ही लोग थे ना, ठीक है ना। इसलिए देखिए बोधयंत के लिए बहुत ज्यादा लोग की जरूरत नहीं होती, एक बोल सकता है, दूसरा सुन सकता है, दूसरा सुन सकता है, बोल सकता है। फिर नित्यानंद प्रभु ने देखिए साक्षी गोपाल की कथा सुनाई, तो अब चैतन्य महाप्रभु सुन रहे, समझ में आ रहा है। तो भक्तों के बीच में ऐसा नहीं होता है कि हम ही सुनाएंगे बाकी सब सुनेंगे, नहीं, जिसकी जब बारी आती है तो वो सुनाता है और दूसरा सुनता है, और आपस में संतुष्टि का अनुभव करते हैं, सभी लीडर रहते हैं, समझ में आ रहा है। आगे, यस, परस्पर बोधयंत करते हैं। क्लियर हो रहा है गोलकेश्वरी? और कन्वर्सेशन के लिए बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। देखिए मैत्री ऋषि जो है, विदुर एक व्यक्ति थे, है ना, और पूरी भागवत हमारे लिए। यस, फिर देखिए षट गोस्वामी आपस में, है ना, परस्पर बोधयंत करते थे, और कितनी कुछ
हमें देखे गए केशव गोस्वामी 6 लोग थे। ये पूरा जीवन लग जाएगा तब भी इनके शास्त्र खत्म नहीं होंगे। हमारे तो रूप गोस्वामी के ही शास्त्र खत्म नहीं होंगे, प्रभुपाद के ही शास्त्र नहीं समझ में आ रहे हैं, बाकी कब पढ़ेंगे तो बता दें। ठीक है, तो मैं बार बार कह रही हूँ आप लोग प्योर एसोसिएशन पे भगवत गीता को थोड़ा सुनना शुरू कीजिए। आप लोग सुनते नहीं है तो क्या क्लास में आने से पहले अगर आप अपनी होमवर्क करके आए ना तो आपको अच्छा लगेगा। और मेरे क्लास में आने के बाद आपके नोट्स खुलते हैं तो क्लास खुलती है, ऐसा मत करो। आपको देखो रिकॉर्डिंग देके हमने रखा है, रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनते आप, फिर सुनना चाहिए ना। आगे नेक्स्ट, जल्दी जल्दी चलो। ऑलराइट, ये सब कथाएं हमने सुनाई दी थी कि राम जी की, राम ने खुद अपनी रामायण सुनी थी लव कुश। नेक्स्ट, देखो जब आप अपने पैसिव नहीं सुनोगे ना तो आपको नींद के अलावा और कुछ नहीं आने। समझा? नींद कब आती है? जब आप बहुत एक्टिव और किसी चीज का आपके अंदर लक्ष्य ना हो सुनने का, तो आपको क्या आएगी? नींद आती है इतना सुंदर टॉपिक सुनने पर भी। ठीक है, आगे चलिए और चलिए। तो उनको किस विषय में अच्छा लगता है? केवल भगवान के बारे में संतुष्ट होते हैं और रमण करते हैं। ठीक है ना? तुमने बताया था कि जो भक्त होते हैं BMW, बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, इन तीनों से भगवान की भक्ति करते हैं। उनका माइंड भी भगवान में लगा रहता है ना, उनकी बॉडी भी भगवान में लगी रहती है और उनका वर्ड भी भगवान में, बोलते भी वो भगवान के। ठीक है, नेक्स्ट। ये भी भूमिता भी है, दिखा रही है। नेक्स्ट तो यहाँ पे देखा था मच्चित्ता मदगत प्राणा मतलब होता है भक्त जो है ये 2 कार्य करते हैं और मिलने पर वो क्या करते हैं? ये बोधयंत और कथयंत, भगवान की कथा नित्यम करते हैं। नित्यम शब्द इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसा करके उनको क्या फल प्राप्त होता है? तो संतुष्ट होते हैं और रमण करते हैं, आनंद की प्राप्ति होती है। समझ में आ रहा है? ये 2 फल प्राप्त होते हैं भगवान का ये कार्य करने में। समझ में आ गया लक्षण क्या है भक्तों के? कि वो मच्चित्ता होते हैं, मदगत प्राणा होते हैं, बोधयंतस परस्परम, ये लक्षण होते हैं शुद्ध भक्तों के। ठीक है, आगे चलिए। प्रभुपाद अभी हम 10th श्लोका करेंगे, है ना? तो हमने देखा 9th और 10th में भगवान मूल कारण है। बुद्धिमान भक्त जो होता है वो जान जाता है तो भगवान की भक्ति करता है। फिर ऐसे भक्त किस प्रकार से भगवान के साथ डीलिंग करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, वो दिन भर उनकी कथा कहते हैं, बोलते हैं, उसी में वो रमण करते हैं। तो अब भाई जब ऐसा करते हैं तो भगवान भी तो कुछ करेंगे उनको। डीलिंग संबंध ज्ञान में क्या होता है? 2 व्यक्ति होते हैं ना, तो भाई हम तो इतना कुछ कर रहे हैं तो भगवान क्या करते हैं ये आपको 11वें श्लोक में बताया जाएगा। तो 11वें श्लोक आज हम पढ़ते हैं। एट्थ, 9th, 10th, सॉरी 10th पढ़ेंगे आज हम। अब इसके बाद हम 10th श्लोक में ये देखेंगे कि भगवान अब ऐसे भक्तों के लिए क्या देते हैं, क्या गिफ्ट देते हैं अगर कोई व्यक्ति ऐसी भक्ति करता है तो आइए 10.10 श्लोका पढ़ते हैं। ठीक है, तेषाम सतत युक्तानाम, बोलिए, भजिताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ददामि बुद्धि योगम येन माम उपयन्ति ते। येन माम उपयन्ति ते। यस, इसका मीनिंग पढ़िए गोलकेश्वर। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। हाँ, केवल सेवा में नहीं लगे रहते, सेवा में निरंतर वर्ड भी लगाओ, सततम, है ना? सुबह शाम वाली सेवा नहीं होती है, ये जन्माष्टमी वाली सेवा नहीं होती, सततम 24 घंटे करता।
और प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ। भगवान क्या कह रहे हैं? मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ। भगवान क्या देते हैं? ज्ञान। समझ में आ रहा है? और हम भगवान के पास क्या मांगने जाते हैं? रोटी कपड़ा मकान, है ना? फिर वो मिल जाता है तो हम सोचते हैं कि भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमें दे दिया। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवान? अगर ऐसे भक्तों पर वो ज्ञान देते, बुद्धि योग, है ना, बुद्धि योग प्रदान करते हैं भगवान। ये असली कृपा होती है। इंसान को पता चलता है वो कौन है, क्या है, किसका है और उसे क्या करना चाहिए। ये जब चीजें किसी व्यक्ति को पता चलती हैं, इसका मतलब भगवान की कृपा हुई है। आप लोगों के ऊपर कितने लोगों पर भगवान की कृपा हुई है? अरे सब ऐसे कृपा पाके भी हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं, देखो। ये तो ज्ञान, ज्ञान तो है, विज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान तो है। मैं वो बात ठीक है, लेकिन आपको मिला तो ना। हाँ, हाँ। देखो सभी बोल रहे हैं, है ना? तो यानी प्रभुपाद के मूवमेंट में रहने के बाद हमें कृपा मिलती है, हमें कृपा मिलती है ना, कि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे उन्हें मैं ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ, जिसके द्वारा वो, और कैसा ज्ञान प्राप्त प्रदान करता हूँ? जिससे कि वो अरबपति बन जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं लिखा है। अच्छा, तो मतलब गोलोकेश्वरी की तरह कंप्यूटर साइंटिस्ट बन जाए? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो फिर प्रेम मंजरी की तरह बिजनेसमैन बन जाए? हाँ प्रेम मंजरी, ऐसा बुद्धि नहीं है, ये भी वाली बुद्धि नहीं है। अरे यहाँ पे तो लिखा है मुझे, जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सके, या तो ये बात लिखी है। ऐसा ज्ञान भगवान देते हैं कि आप उनकी भक्ति अच्छी तरह से कर सकते। क्लियर हो रहा है? यानी विपरीत परिस्थितियों में भी, विचलन करने वाली परिस्थितियों में भी भगवान आपको ऐसी बुद्धि देंगे जिससे आप हर परिस्थिति में समदृष्टि रखकर भगवान का भजन करते रहेंगे। ये भगवान की कृपा होती है। समझ में आया? तो ये सब बातें कहाँ सुनने को मिलेंगी, है ना? जनरली तो आप अमिताभ बच्चन की वो फिल्में देखते होंगे, वो घंटा बजा के तुमने मुझे क्या दिया। देखिए भगवान का जब भगवत गीता पढ़ेंगे तब समझ में आएगा ना, कितना सिंपल बात भगवान बोल रहे हैं कि जो ऐसा भजन करते हैं, सतत मेरी भक्ति में लगे हुए हैं, उनको मैं देता क्या हूँ? बुद्धि योग देता हूँ। बुद्धि योग कह के क्या करते? ये मामनुपयंति के, मुझे प्राप्त कर सकते। ठीक है, ये ज्ञान देते हैं लोग। आगे इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए बहुत सुंदर इसकी पीपीटी है, आई थिंक आपको अच्छा लगेगा। इसमें देखिए कई शब्द आए, भगवान ने संस्कृत शब्द बोले होंगे। सोचिए भगवत गीता में जब वो एपिसोड चल रहा तो भगवान ने ये शब्द अपने मुंह खोले होंगे, कमल पद्म, और ये शब्द बोले होंगे। तो कितने सुंदर सुंदर शब्द है। देखिए तेषाम सतत युक्ता नाम, है ना? तो इसको बोलिए तो आपको लगेगा कि हाँ हम भगवान ने बोले हैं ये शब्द। भजताम, और कैसे भजते हैं? प्रीति पूर्वकम, प्रेम से भजते हैं भगवान को, भार नहीं होता है। ददामी बुद्धि योगम तम ये मामनुपयन्ति। नेक्स्ट, हाँ अभी इसका और अन्वय देख लेते हैं, शब्द को और समझते हैं। इसमें दो चीजें हैं कि तेषाम सतत युक्तानाम और प्रीति पूर्वकम भजता, है ना? जो इस सतत मुझसे युक्त रहते हैं और प्रीति के साथ भजन करते हैं, यही दो चीज थी ना। जो शुद्ध भक्तों तो उनके दो लक्षण बताए थे, सतत युक्त रहते हैं भगवान से संबंध ज्ञान के द्वारा, और प्रीति पूर्वक भगवान का भजन करते हैं। अब भगवान उनको क्या देते हैं? तम बुद्धि योगम ददामी, उनको बुद्धि योग देते हैं। देख रहे हैं? जिससे वो क्या कर सके? ये ते माम उपयंती, मेरे पास आ सके। देख रहे हैं? सब चीज दो दो है रा। अहम सर्वस प्रभु में दो चीज समझनी है ना? फिर हमने देखा कि मच्चित्ता मदगत प्राणा में भी दो चीजें मेन आएंगे, युक्ता नाम और प्रीति पूर्वक भजन करते हैं वो, है ना? तो फिर भगवान क्या करते हैं? दो चीज देते करते हैं, एक बुद्धि योग प्रदान करते हैं जिससे वो उनके पास आ सके, क्योंकि उनको तुष्यंती च रमंती च हो रहा है, इसलिए वो ऐसा ज्ञान देते हैं कि बार जीव उनके पास आ जाए और सारे दुखों से मुक्त हो जाए, क्योंकि भगवान के पास दुख नहीं है। आगे चलो,
तो सततम शब्द आपने देखा होगा भगवत गीता में कई जगह यूज हुआ, राइट? तो 9.14, 12.1 सततम कीर्तयन्तो माम, याद है श्लोका? और फिर एवं सतत युक्ता ये भक्ता माम परुपास्यते, तो सतत सतत वर्ड यूज आया। तो देखिए भगवान की भक्ति कैसी करनी चाहिए? निरंतर, हमेशा, है ना? तो फिर हम सोचते हैं कि ऐसे तो बहुत से काम होते हैं जिसमें हम सतत भगवान की भक्ति नहीं करते। देखते हैं आगे 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 अगला दिखाइए। न देश, यहाँ पे विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि भगवान की भक्ति के लिए न देश नियम स्थिर न काल नियम स्थिता नोतिष्ठादो निषेधोस्ति श्री हरे नामनी लोग। विष्णु भर में भी कहा गया है कि भगवान की भक्ति करने के लिए देश काल नियम किसी की भी निषेध नहीं होता, है ना? ऐसा तो नहीं कि आप अमेरिका में हरि नाम नहीं ले सकते, तो देश का निषेध है नहीं, काल का कि बस सुबह कर सकते हैं, शाम को नहीं, शाम को कर सकते हैं, रात में नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। किसी के जन्मदिन पर भी हरे कृष्णा बोल सकते हैं और मरने पर भी हरे कृष्णा बोल सकते हैं, है ना? विग्रह सेवा नहीं करते हैं लेकिन भगवान का नाम तो हम कभी भी ले सकते हैं। इसीलिए इस तरह किसी भी काल में उनका निषेध नहीं। आगे देखिए कितना सुंदर पिक्चर है, देख रहे हैं? थोड़ा ध्यान से देखें, नींद जाएगा, नहीं तो उठ के पानी पी, नहीं तो खड़े हो जाए थोड़ी देर क्लास में। तेषाम सतत युक्तानाम, तो भाई प्रश्न ये उठता है कि जीवन में ऐसे बहुत, जैसे जब हम सोते हैं तो भगवान का नाम नहीं लेते, है ना? जब हम खेलते हैं तो भगवान का नाम नहीं लेते, जैसे कि हम टॉयलेट वगैरह जाते हैं तो भगवान का नाम नहीं लेते, और ऐसे बहुत सी जगह, जैसे हम ऑफिस में चले जाते हैं तो भाई ऑफिस का काम नहीं करते, या और भी कोई कार्य करते भगवान, ऐसे बहुत से जगह होती है जब हम भगवान से जो है नाम नहीं लेते। तो हम कैसे सतत भक्ति कर सकते हैं? जो बड़ा मुश्किल काम लग रहा है, तो बताते हैं बहुत इजी है। यहाँ पे देखिए एक बच्चा है छोटा सा, है ना? देख रहे हैं पिक्चर में? आप लोग को दिखाई दे रहा है सबको पिक्चर में? टी शर्ट कौन सी पहनी है लड़के ने? हाँ, रेड, रेड कलर। कौन सा कलर है? यशोदा मैया, लड़के ने कौन सी टी शर्ट का कलर पहना है? रेड 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 तो नहीं है माता जी, ऑरेंज। ऑरेंज। ऑरेंज, वेरी ओके नाइस, ऑरेंज। वेरी नाइस। तो ऑरेंज कलर का जो टी शर्ट पहना है वो बेटा है, और उसके पिताजी उसका हाथ पकड़े हैं। अगर उस बेटे को हमेशा याद रहता है कि मैं इस व्यक्ति का बेटा हूँ, फिर वो पढ़ाई करे, लिखाई करे, खेल करे, तो क्या हो रहा है? उसी संबंध से युक्त होकर ही माना जाएगा, नहीं? है ना? अगर उसको केवल इतना याद रहना चाहिए कि मैं किसका पुत्र हूँ, तो वो कोई भी कार्य कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं ज्यादा पड़ेगा, वो हमेशा अपने पिता से युक्त ही देखा जाएगा, है ना? उसी तरह से अगर हम अपना संबंध भगवान से समझ लें, हम कौन है? हम भगवान के हैं, भगवान के दास है, भगवान मेरे पिता है, भगवान मेरे माता है। अगर ये संबंध समझकर हम पूरे दिन सोका को जो भी कार्य करते हैं, तो वो भक्ति नहीं हो जाएगा, है ना? भगवत गीता में भी कहा गया ना, हमारा सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, दान देना, लेना, सब क्या हो जाता है? सब भक्ति युक्त हो जाएगा ना सततम। लोकेश्वरी अब तो नहीं कहोगे ना सततम नहीं कर सकते माता जी? बहुत डिफिकल्ट दिया है टास्क, है ना? अभी क्लियर हो रहा है आप लोगों को? यशोदा मैया क्लियर हो रहा है? पद्मा माता जी कहाँ गई? हाँ माता जी, हाँ माता। हाँ वैष्णवी, अभी क्लियर हो रहा है ना? भगवान को हमेशा कैसे याद रख सकते हैं? यस माता जी। खाली ये याद रखना है कि भगवान ही हमारे माता पिता है। अगर हम ये बात समझ जाएं तो हम कुछ भी करेंगे, चाहे टॉयलेट भी जाएंगे, चाहे हम पढ़ाई भी करेंगे, चाहे किसी टूर पर जाती है स्कूल से वैष्णवी? हाँ माता जी। कहते ना, तो कुछ भी करोगे आप हमेशा भगवान से युक्त होकर ही करोगे, ठीक है ना? तो इस तरह से हम सतत युक्त हो जाएंगे। वास्तविक संबंध जानना बहुत जरूरी है, हम किसके हैं। नेक्स्ट, तो जब व्यक्ति संबंध ज्ञान देता, प्रीति पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को, नेक्स्ट
ऐसा प्रीतिपूर्वक भजन करने वाले को भक्त। पहला प्रीतिपूर्वक भजताम कौन करते हैं? भगवान के भक्त भगवान से कुछ भी नहीं चाहते। प्रीतिपूर्वक भजन करने का मतलब क्या होता है कि मैं आपको बहुत प्रेम कर रही हूँ, देखिए, और सारा दिन आपको ही प्रेम करती रहती हूँ, तो मुझे मोटर गाड़ी बंगला नौकर चाकर पूरे एकदम फटाफट होने चाहिए। अभी जो लेटेस्ट डिजाइन आई है उसका वो सूट होना चाहिए, साड़ी होनी चाहिए, मैचिंग सारी चीजें होनी चाहिए, है ना? ऐसा कुछ नहीं, नहीं, बदले में कुछ भी नहीं मांगता वो प्रेम करते। कि मैं प्रेम करता हूँ जरूरी नहीं तुम भी मुझसे प्रेम करो या मुझे कुछ दो, है ना? स्वाभाविक ही भगवान के भजन में लगा है। नेक्स्ट, तो भागवतम में भी 6:11-25 में बहुत सुंदर से ना न नाक पृष्ठम न पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि धुरो पुनर्भवम वा समंजस्वा न विरस्य कांक्षसे। भागवतम में भी ऐसा बताया गया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना? भगवान के भक्त कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। आगे आगे देखते हैं। तो इस तरह क्या होता है? भक्तों के बीच में परस्पर प्रीति होती है। भगवान के साथ तो प्रीति होती है, आपस में भक्तों में भी प्रीति होती है, क्योंकि क्या करते हैं? भगवान की कथा बोलते हैं, सुनते हैं, करते हैं, है ना? नेक्स्ट, तो श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया कि वरम वृणीशस्य भद्रम वो यूयम व नृपनंदना सौहार्द्र पृथक धर्मास्तु संतुष्टो अहम सौहार्द्रमेव। तो इस तरह यहाँ पे भी श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक है 4, 30 और 8। तो इसमें चौथे स्कंद का ये श्लोक है। तो प्रचेता जो है वो जब उनको भगवान देखते हैं कि वो सब मिल के तपस्या कर रहे। प्रचेता कितने भाई थे पता है? किसी ने कथा पढ़ी प्रचेता की? प्रचेता जो थे 100 भाई थे, ठीक है ना? 100 भाई एक स्वभाव के थे, है ना? और वो क्या थे? प्राचीन वर्षद के पुत्र थे, और उन्होंने अपने पिता के कहने पर तपस्या करने गए। जब तपस्या करने गए, इतनी सुंदर स्वभाव था, तो भगवान उनसे क्या कहते हैं? देखिए, हे राजपुत्रों, मैं तुम लोगों के परस्पर मित्रतापूर्ण संबंधों से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। आपस में तुम इतना मित्रतापूर्ण रहते हो 100 लोग, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम सभी एक ही कार्य यानी भक्ति में लगे हो। मैं तुम लोगों की मित्रता में इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ, और अब तुम जो भी चाहो वो वर मुझसे मांग लो। भगवान कह रहे हैं, क्या देख के कह रहे हैं? उनके अंदर जो आपस में प्रेम है और प्रेम पूर्वक आपस में भक्ति कर रहे हैं। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है? नहीं, हमको और हमारी टीम को सेवा करना चाहिए, बस हमारी टीम बेटर होनी चाहिए। हमें ही सब मेन पुजारी की सेवा, ऑल्टर की सेवा, किचन की सेवा, माला अर्पण कराने की सेवा सब हमें ही को मिलना चाहिए। ऐसा ही ना? इस श्लोक का यही भाव है। और उसमें भी जो मैं ग्रुप लीडर हूं, बस मुझे ही सारी रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए। ऐसा लिखा है श्लोक में। भगवान क्या कह रहे हैं कि सब जब आपस में हम मित्रता पूर्वक रहते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं, तब हम जिस प्रकार से भक्ति करते हैं मिलजुल के, तब भगवान सब क्लियर हो रहा है। एसी चल रहा है, सबको नींद आ रही है, एसी बंद कर देने से नींद थोड़ा कम हो जाएगी, ठीक है? क्लियर हो रहा है? देखिए कितना सुंदर ये श्लोक है। फिर उपदेशामृत में भगवान कहते हैं प्रीति पूर्वक कैसे हो सकते हैं? अगर हम ये 6 चीजें करें। किसी को आता है ये श्लोक? पद्मा माता जी बोलो, पढ़ो पढ़ो। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पिच्छति भुंक्ते भोज्यते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। नेक्स्ट, इसे जानते हैं कि हम क्या 6 चीजें करेंगे तो आपस में हमारा प्रीति लक्षण पड़ेगा। क्या क्या 6 चीजें?
बोलो तो वैष्णवी, पहला दो चीज क्या करते हैं? पहला ददाती प्रतिगृहणाति, ददाति ददाति प्रति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोज्यते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। हाँ, तो पहला दो लक्षण क्या है हिंदी में? ददाति देना मतलब देना, और प्रतिगृहणाति मतलब? परस्पर परस्पर प्रेम प्रतिगृहणाति मतलब? परस्परम प्रेम। नहीं, प्रतिगृहणाति मतलब ददाती मतलब तो देना, किसी को गिफ्ट देना, और प्रतिगृहणाति मतलब एक्सेप्ट करना। अगर कोई हमें गिफ्ट देता है तो उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए, है ना। और गुह्यम आख्याति पृच्छति, भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए हम कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो हमें आपस में बातचीत करनी चाहिए। भुंजते भोज्यते चाहिए, अपने घर में बुलाना चाहिए प्रसाद के लिए। भुंजते भी करना चाहिए और भोज्यते भी करना, और जाना भी चाहिए प्रसाद खाने के लिए, है ना। वैसे आज बहुत सुंदर सुंदर प्रसाद की इतनी खुशबू आ रही है, पूरी यहाँ तक आ रही है, मुझे दिक्कत हो रही है क्लास देने में। है ना। तो ये जो चीजें करने पर हमारे प्रीति के लक्षण जो है वो दिखाई देंगे ग्रुप में भी, है ना। नेक्स्ट, तो ऐसा प्रीति पूर्वक भजन करते हैं। देखिए, एक एक शब्दों को समझना होगा। श्लोका में भगवान बुद्धि योग तो दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये पूरा श्लोक समझना भी होगा कि कैसे को लोग बुद्धि योग देते हैं। जो प्रेम से भजन करते हैं, खाली अपना डेवलपमेंट करते हैं नहीं, हम सवेरे उठ के बस हम जो है वो जाए धाम यात्रा करके आ गए, बाकी घर के बाकी लोग जाए चाहे नहीं जाए हमें कोई मतलब, सबको लेके चल रहा है ना। तो भगवान करे, तो ऐसे लोगों को मैं क्या करता हूँ जो सब प्रीति पूर्वक भजन करते हैं, भगवान कहते हैं मैं उनको बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। तो सबसे पहले बुद्धि योग शब्द का मतलब हम समझते हैं। भगवान ने भगवत गीता में कई जगह बुद्धि योग शब्द को बताया। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है? क्योंकि भगवान कई बार क्या कह रहे हैं, मैं बुद्धि योग देता हूँ, मैं बुद्धि योग, भगवान बता रहे ना, ददामी बुद्धि योगम, यानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बुद्धि योग। अगर भगवान दे रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो भगवत गीता के 2.39 श्लोक में भी भगवान ने ये बताया, ठीक है ना। किसी के पास भगवत गीता आप लोग रखा कीजिए थोड़ा रीडिंग के लिए, शायद मैं ही बोलती रहूंगी तो। यस प्रेम मंजरी, 2.39 श्लोका पढ़िए। पढ़िए। चलिए मैं ही पढ़ देती हूँ, पढ़िए। ट्रांसलेशन श्री प्रभुपाद द्वारा। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रतापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे, तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। यानी इस ज्ञान के बारे में सुनो, जो बुद्धि योग का जो ज्ञान है अब मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, उसको सुनो। यस, 2.49। यस राजेश्वरी, उसमें ऑन करके पढ़ो। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण। अभी आवाज आ रही थी? यानी यहाँ पे क्या बता रहे हैं, बुद्धि योग के बारे में बता रहे हैं 49 श्लोका में कि यदि भक्ति के द्वारा समस्त गर्भित कर्म से दूर रहो। पहले बुद्धि योग का मैं तुम्हें जो ज्ञान दे रहा हूँ, भक्ति का ज्ञान दे रहा हूँ, उसको करो, और जो नहीं पाप युक्त कर्म है उनसे दूर रहो, और फिर उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म को भोगना चाहता है वो कृपण है। इसे भगवान ने बुद्धि योगात शब्द यूज किया। और 18.57 में भी भगवान ने बोला है। यस गोलोकेश्वरी, यू हैव 1857 पढ़ो, 18वें अध्याय। पढ़ो गोलकेश्वरी, या रीडिंग, और मैं पढ़ती हूँ। Yes, माता जी। पढ़ो।
57 यस माता जी। इसका सिर्फ अनुवाद पढ़ना है ना माता जी। हाँ सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो, ऐसी भक्ति में मेरे प्रीति पूर्णतया सचेत रहो। हाँ, जब हम बुद्धि योग का मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं तो इस सब श्लोकों में बताया गया, तो हम देखते हैं बुद्धि योग का क्या मतलब होता है। समझ में आ रहा है? अभी क्या है, मेरी भक्ति को भगवान बुद्धि योग कह रहे हैं। तो देखिए कई प्रकार के योग का वर्णन किया गया ना भगवत गीता में। कर्म योग पढ़ा है ना आपने, सुना है ना कर्म योग। उसके बाद था ज्ञान योग, याद है? फिर अष्टांग योग, है ना? ये सब योग सुना है। तो बुद्धि योग का मतलब भी समझना होगा। भगवान ने बुद्धि योग और अभ्यास योग दो शब्दों को और जोड़ा था, है ना? अभ्यास योग करना और बुद्धि योग। तो बुद्धि योग को भी हम समझते हैं, आगे चलिए, है ना? हाँ, तो तम बुद्धि योग ददामी। तो पहला अर्थ है ये श्रीमद् भागवतम में 119:14 श्लोक। इस श्लोकों को कोई पढ़ेगा? पद्मा माता जी पढ़िए। तस्यैव म अध्यस्य परावेश्यो या आसक्त चित्तस्य ग्रह भीषणं निर्वेद मूलो द्विजशाप रूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशुधते। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि श्लोक में बोला जा रहा है कि आध्यात्मिक तथा प्राकृतिक जगतों के नियंता भगवान ने ब्राह्मण श्राप के रूप में मुझ पर अत्यंत, ये परीक्षित महाराज का है, जब उनको श्राप मिल गया, मरने का श्राप मिल चुका है। अब उस श्राप को भी वो क्या सोच रहे हैं? अनुकंपा समझ रहे हैं। देखिए मेंटल स्टेट देखिए, उनको किसका श्राप मिला है? एक छोटे से बालक ने आके, ब्राह्मण बालक ने आके उनको श्राप दे दिया, 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाए, इतने बड़े राजा को, है ना? लेकिन उन्होंने क्या कहा? तस्सैव मेधस्य परावरेषु व्यसात्मका चित्तस्य गृह बुभीक्षण निर्वेद मूलम द्विजशाप रूपम यत्र प्रसक्तो भयमाशुधते। देखिए ऐसे भक्त का चित्त होता है। क्या बोल रहे हैं? आध्यात्मिक तथा प्राकृतिक जगतों के नियंता भगवान है। अभी आपने पढ़ा ना, अहम सर्वस्य प्रभु, कि मैं सब चीज को उत्पन्न करने वाला हूं और मैं चलायमान हूं। तो श्राप को उन्होंने क्या देखा? भगवान की योजना समझी। देखिए ऐसे समझना होता है, समझ रहे हैं? जीवन में ऐसे समझना तो बहुत मुश्किल है ये सब चीजें। ये जब तक भगवत भक्तों की कृपा में नहीं रहेंगे तो हम नहीं समझ सकते ये सब चीजें। तो ब्राह्मण शाप के रूप में मुझ पर अत्यंत कृपा की है। गृहस्थ जीवन में मैं अत्यंत आसक्त था, है ना? तो मुझे बचाने के लिए, मुझे वापस अपने पास बुलाने के लिए भगवान इस तरह मेरे रूप पास प्रकट हुए। अब मैं भयवश अपने आप को संसार से विरक्त कर लूंगा और भगवान की भक्ति करूंगा। ये मेरे लिए सुअवसर है, क्योंकि मैं राजकाज देखने में, ये सब करने में क्या कर रहा था? भगवान को भूल जा रहा था। तो भगवान ने मुझे इस श्राप के रूप में सुअवसर प्रदान। देखिए क्यों? क्योंकि भगवान ही हर चीज के उत्पन्न करने वाले हैं और भगवान ही चलायमान है। ये दो बातें पढ़ा था ना। तो हमेशा वो व्यक्ति देखिए इस कॉन्शियसनेस में रहता है। तो इतना बड़ा श्राप हो गया, और इतने बड़े पांडवों के पुत्र थे, तो पौत्र थे, है ना? वंशज देखिए, और एक छोटा सा ब्राह्मण जो है वो श्राप दे रहा है। तो ये नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे श्राप देने की? मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ। मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, मैंने तो कोई गलती भी नहीं की थी, और आप मुझे श्राप दे रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कहा उन्होंने उसको भगवान के श्राप को भी भगवान के रूप में देखा। तो ऐसी बुद्धि प्राप्त देते हैं भगवान। ये बुद्धि कौन देता है? कि श्राप को भी भगवान का अवसर समझता है भक्त। ये बुद्धि योग है, दैट इज बुद्धि योग। ये पहला बुद्धि योग भगवान देते हैं कि आपके जीवन में बुरी सी बुरी घटना घटेगी, उसको भी आप भगवान के भक्ति में प्रोग्रेस के लिए समझोगे। नेक्स्ट, दूसरा बुद्धि योग क्या भगवान देते हैं? कभी कभी एक साथ भक्त एक से अधिक महत्वपूर्ण कार्यों को देखना पड़ता है, इसलिए माता यशोदा अपने पुत्र को छोड़कर
बचाने के लिए गई, कुछ अनुचित नहीं किया था। प्रेम के स्तर पर भक्त का कर्तव्य है कि पहले वो एक काम करे फिर दूसरा। जिस उचित विवेक से ऐसा किया जाता है उसे भगवान कृष्ण प्रदान करते हैं। ये प्रभुपाद भागवतम में है 10:9-5। तो ददामी बुद्धि योगम क्या क्या मतलब है यहाँ पे? तो भगवान क्या विवेक प्रदान कर रहे हैं कि दो कार्य मान लीजिए एक साथ आ जाए, तो कौन सा पहले करें कौन सा बाद करें, इसके लिए भगवान बुद्धि देते हैं। थर्ड बुद्धि योग क्या भगवान दे रहे हैं? तम बुद्धि योगम ददामि। ये सेकंड का ही है, मतलब एक्सटेंशन करके कि भगवान बुद्धि देते। थर्ड का है कि इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्व है। बुद्धि योग कृष्ण भावना रहकर कार्य करने को कहते हैं और यही उत्तम बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि और योग का अर्थ है यौगिक गतिविधियां और यौगिक। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है, भक्ति में वो कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है, तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। यानी थर्ड प्रकार का बुद्धि है कि हमेशा कृष्ण भावनामृत में रह के कार्य करें। हमें प्रसाद खाना है तो कृष्ण भावना, हमें कहीं घूमने जाना है तो कृष्ण भावना भावित है, हमें कोई संग कर कुछ भी करना है सब कृष्ण भावना भावित करना है। तो ये बुद्धि कौन देगा कि कैसे उस चीज को बुद्धि कृष्ण भावना भावित करे? ये बुद्धि भगवान। तो ये सब बुद्धि योग होता है। तो बुद्धि योग शब्द बहुत इंपॉर्टेंट। कैसा लगा आप लोगों को? ठीक है ना? आगे चलिए। तो ये ते माम उपयंती थे। ये बुद्धि योग देने से क्या होता है? अब भगवान के पास जाओगे ना, ऐसी बुद्धि पाके कहाँ जाओगे? मॉल में या आईआईटी क्रैक करोगे? नहीं, ये बुद्धि योग जब भगवान देते हैं तो जीव जो है भगवान के पास वापस, क्योंकि इस जगत का कुछ भी उपलब्धि आपके लिए हितकारी नहीं। नेक्स्ट, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वे ददामि बुद्धि योगम तम ये मानुपयन्ति ते। ये इसका मतलब है और इसमें बहुत है, प्रीति पूर्वक ददामि। वो प्रीति पूर्वक भजन करते हैं इसलिए मैं प्रीति पूर्वक देता हूं। नेक्स्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी बहुत मिजरेबल कंडीशन है, उसको मिजरेबल कंडीशन को भगवान की भक्ति के रूप में समझना है ना। दूसरा हमने बुद्धि योग देखा कि भाई कई कार्य आ गए, मल्टीटास्क आ गए, तो उसमें ये कैसे ठीक होगा? क्या हुआ माता जी? पर सबको कर दीजिए स्क्रीन शेयर। आई थिंक गैलरी व्यू है माता जी। नहीं, गैलरी नहीं, आपका व्यू आ रहा है। वो खत्म हो गया, स्लाइड खत्म हो गया, बोला पूरा कंप्लीट। तो इस श्लोक में ये समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तो प्रीति पूर्वक भगवान का भजन करने वाले को प्रीति पूर्वक भगवान अगर कुछ देते हैं तो वह बुद्धि योग। और वो बुद्धि योग कैसा होता है? हमने पहला बुद्धि योग देखा कि भगवान अगर कोई विषम परिस्थिति रहती है तो उसमें बुद्धि योग देते हैं, कैसे आप उसको भगवान की कृपा समझो। 2-3 कार्य एक साथ आ रहे तो कौन सा काम पहले करे कौन सा बाद में करे, ऐसा बुद्धि योग भगवान प्रदान करे, है ना। और फिर हम देखते हैं कि हर कार्य को हम कृष्ण भावना भावित कर सके, ये बुद्धि भी भगवान देते। तो ये कृपा है, हर परिस्थिति में रहकर हम भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं, माला कर पाए, हम ये कर पाए। अगर छूट रहा है इसका मतलब भगवान की कृपा छूट। समझ में आ रही है आपको? आप जो भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, बुद्धि योग नहीं लग पा रहा है, इसका मतलब भगवान की कृपा नहीं। तुरंत सावधान हो जाना चाहिए, वैष्णव शरण ग्रहण कर लेना चाहिए। नहीं हो पा रहा है तुरंत कॉल करना चाहिए भक्तों को, तुरंत भक्तों का संग करना चाहिए। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर हम ये सब चीजें नहीं समझ, इससे समझना चाहिए कि हम पर कृपा हो रही है और ये नहीं मिल रहा है तो कृपा नहीं। समझ में आ रहा है? हम भक्ति कर रहे हैं, हम ये भी कर ले रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। हम 64 माला कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब परिपाटी नहीं है, तो है ना। भगवान कह रहे हैं ऐसा भजन करने वाले को मैं कृपा करता हूँ कि ये ऐसी बुद्धि प्राप्त करे जिससे वो मेरे पास आ सके। क्योंकि बिना भगवान की तरफ गए भौतिक जगत में कुछ भी व्यवस्था कर लेने पर जीव सुरक्षित नहीं है। ये दुखालय और अशाश्वत जगत से भगवान यहाँ से निकालते हैं। क्लियर हुआ? तो तेषाम सतत युक्तानाम भजताम
प्रीति पूर्वकम, तो मैं क्या करता हूँ, ददामि बुद्धि योगम तम ये मामनु प्रयते। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।